हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल बीएसटीसी में आपका स्वागत है। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और जो बीएसटीसी लेवल के बच्चे हैं वे भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। 12th लेवल के बच्चे हैं वो भी अपनी 12th के साथ साथ अपने बीएसटीसी की पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल कुछ अंकों से रह गए और वो भी इसी साल तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी का हमारे हिंदी की श्रृंखला में आपका सभी का आपका स्वागत है। तो हम पिछली 2 क्लासों में कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जैसे वर्ण विचार का टॉपिक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज हमारी तीसरी क्लास है। और जिन भी विद्यार्थियों ने वो क्लास नहीं देखी है वे सभी जाए और उन 2 क्लासों को देखिए, जिनसे आपको पिछले जो कुछ भी पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा। और आप इसी क्लास में आए तो आपको उन 2 क्लासों को देखना पड़ेगा, जिसी के बाद में आपको ये क्लासें समझ में आएगी। तो हमने लास्ट क्लास में देख लेते हैं जीवा के आधार पर, और आप सभी को तो चलिए आज शुरू करते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रयत्न के आधार पर। टॉपिक डालिए, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन डाल लिया। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन, हम इसमें स्वर प्लस व्यंजन पढ़ेंगे। यानी आपको बता दूं, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा 11 तो स्वर पढ़ेंगे और 33, कुल मिलाकर 44 वर्ण पूरे पढ़ने हैं। हमें इसमें स्वर और व्यंजन दोनों को पढ़ना पड़ेगा। एक और यहाँ लिख लिए, प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। पहले तो आप ये देखेंगे प्रयत्न का अर्थ प्रयत्न का अर्थ क्या होता है, पहले उसको जानिए। लिखिए, वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बल प्रयत्न कहलाता है। क्या पढ़ा हमने? वर्णों का विभाजन पे स्वर एवं व्यंजनों का प्रयोग करेंगे। प्रयत्न का अर्थ क्या है कि वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बल प्रयत्न कहलाता है। अब देखिए, प्रयत्न के भी 2 प्रकार होते हैं। प्रयत्न के प्रकार, प्रयत्न भी 2 प्रकार होते हैं। पहला अभ्यंतर प्रयत्न। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला अभ्यंतर पढ़ने था, इसमें लिखने वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल क्या कहलाता है? अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल क्या कहलाता है? अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। क्या हो गया कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल क्या कहलाता है? यहाँ पे आपका अभ्यंतर। दूसरा बाह्य प्रयत्न, इसी का लिख लिए, वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा लगाया गया बाहरी बल क्या कहलाता है? आपका बाह्य प्रयत्न कहलाता है। हमने क्या पढ़ा? प्रयत्न के आधार पर देखा कि प्रयत्न का अर्थ क्या होता है। हमने देखा वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बल प्रयत्न कहलाता है। फिर हमने देखा प्रयत्न कितने प्रकार होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। हम देखा पहला अभ्यंतर प्रयत्न कि वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। फिर हमने देखा दूसरा बाह्य प्रयत्न कि मुख वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बाह्य बल बाह्य प्रयत्न कहलाता है। यहाँ तक देख लीजिए आपने, आप सभी नोट्स बनाए रहेंगे तो इनको
आप नोट्स भी बना सकते हैं और आप इसको जैसा का जैसा लिख सकते हैं। ये आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीएसटीसी, पीटीटी, आरएएस, जो सिविल सर्विस के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए हिंदी तो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आप सभी ने आयोग पे सब लिख लिए होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अभ्यंतर पर्यटन तो हमने देख लिया। अभ्यंतर पर्यटन क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल क्या आता है, क्या कहलाता है आपका अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आपका है स्पष्ट प्रयत्न अथवा स्पर्श। इसमें आप सभी के कौन से स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पर्श व्यंजन हम देखे थे, स्पर्श व्यंजन कितने थे, कितने 25। कहाँ से कहाँ तक, इसमें क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, ट वर्ग आ गया, त वर्ग आ गया और ये प वर्ग आ गया। ये चारों वर्ग आ गए थे। इनमें से 5 5 5 5 5 5 5 सभी आ गए। टोटल मिलाकर क से लेकर म तक। यहाँ तक देख लिया था हमने। पहला कौन सा, स्पष्ट प्रयत्न अथवा स्पर्श। इसमें कौन कौन से स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, क से लेकर म तक टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग आ जाता है। इसके बाद में दूसरा देखते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं कि ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न। इसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में पढ़ाई चुका आपको कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। देख लिया कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, पहला स्पष्ट प्रयत्न अथवा स्पर्श व्यंजन में बता चुका। इसमें पूरे स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पर्श व्यंजन होते हैं पूरे 25 का से लेकर म तक, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग आ जाता है। फिर हम देखा ईषत् स्पष्ट प्रयत्न, इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन में आपको पता चुका य, र, ल, व। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसके बाद में देखते हैं तीसरा विवृत प्रयत्न में हम देखेंगे कि इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सभी स्वर। अब स्वर में आपको पता है स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होते हैं, इसमें अ, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। कितने हुए लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके 11 स्वर इसमें आएंगे आपके सभी स्वर। चौथा देखते हैं ईषत् विवृत प्रयत्न। इसमें आएंगे आपके उष्म आएगा। इसमें उष्म अथवा लिख लिया आप उष्मीय व्यंजन। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि उसमें व्यंजन होते हैं जिनसे ज़्यादा उष्मा निकलती है। क्या होता है, जिनसे उष्मा ज़्यादा निकलती है। यहाँ तो देख लिया। अब देखिए वो कौन कौन से हैं। इसमें आएगा उष्मेय व्यंजन में श, ह। कितने होते हैं टोटल मिलाकर, 4। क्या देगा, विवृत प्रयत्न सभी स्वर आएंगे, जिसमें आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। वो देगा ईषत् विवृत प्रयत्न। इसमें देखा हमने कि इसमें आएगा उष्म अथवा उष्मेय व्यंजन आएंगे, जिसमें श, ह आएंगे। यहाँ तक देख लिया। इसके बाद में आप नेक्स्ट देखिए बाह्य प्रयत्न। इसके बाद देखिए बाह्य प्रयत्न हमने देख लिया था कि बाह्य प्रयत्न क्या कहते हैं, कि वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बाह्य बल अथवा प्रयत्न ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब देखिए
इसको भी बहुत से भागों में बांटा गया है, अलग अलग प्रकारों में बताया गया है। इसके हम पहला पढ़ेंगे। पहला गोषत्व। गोषत्व के आधार पर क्या पढ़ेंगे? गोषत्व के आधार पर, गोषत्व के आधार पर। इसके अंदर भी इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? पहले अगले घोष, घोष प्रयत्न अथवा घोष वर्ण कह दीजिए आप। दूसरा होता है अघोष प्रयत्न अथवा वाणी कह दीजिए आप इसको भी। कहाँ कहाँ यहाँ हमने यहाँ देखा कि विवृत प्रयत्न वो होते हैं जिसमें सभी सुर आ जाते हैं, जिसमें 11 सुर आएंगे। फिर हम देखा ईशत विवृत जिसमें उसमें व्यंजन आएंगे। फिर जिसमें हमने देखा श 4 आ जाएंगे। फिर हमने देखा कि बाह्य प्रयत्न की परिभाषा हमने देख ली। फिर इसके अंदर आते हैं पहला घोषत्व के आधार पर। इसके अंदर भी हम पहला पढ़ेंगे घोष प्रयत्न वर्ण अथवा अघोष प्रयत्न वर्ण, दोनों को एक एक पढ़ेंगे। अब हम पहला पढ़ेंगे यहाँ से घोष प्रयत्न, पहला घोष प्रयत्न वर्ण और दूसरा पढ़ेंगे अघोष प्रयत्न वर्ण। पहला पढ़ेंगे घोष, इसी को बोल दीजिए आप सघोष। घोष एवं सघोष क्या होते हैं? वे वर्ण जिनमें गूंज अथवा कंपन होता है वो कौन से होते हैं? घोष होते हैं। कौन होते हैं? गूंज और कंपन होता है। कौन से होते हैं? घोष होते हैं अथवा सघोष होते हैं। और दूसरे जिनमें गूंज और कंपन नहीं होता वो कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। घोष क्या होते हैं आप यहाँ से देखेंगे पहले। अब देखिए घोष में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा 3 के जैसे, ये 3 दिखाई दे रहा होगा आपको, उल्टा 3 दिखाई दे रहा होगा, ये उल्टा 3। हम इसको सीधा करके लिखेंगे। हम यहाँ से इसको सीधा करके लिखेंगे, जैसे 3 4 5। आपको घोष में देखना है कि क्या दिखाई दे रहा है। पहले तीसरा, चौथा और पांचवा आपको दिखाई दे रहा है प्लस। अब ये तीसरे में इसको देखिए आप, इसको 3 अ की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें अ से अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन। अब देखना ये तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? ये है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे क ख में आता है ना, तो वहाँ से लिखेंगे ग घ ये ढ। फिर च में देखेंगे च छ ज झ य। फिर देखेंगे ट ठ ड, ट ठ ड के बाद में देखेंगे। फिर तीसरा देखेंगे ट ठ के बाद में ढ ढ ण। ऐसे हम इसमें देखेंगे घोष में। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अब मैंने बताए य र ल व। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये घोष क्या है, उल्टे 3 की तरह दिख रहा है। तीसरे से रुकना है, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर उस 3 से ही आपको दिख रहा है कि अ से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा। फिर देखा कि क वर्ग में क, ख ख के बाद में ग घ ड आ गया। फिर च छ के बाद में छ छ यहाँ आ गया। इसका अगला देखते हैं अघोष। अघोष क्या होते हैं? अब इसमें घोष है, घोष में गूंज और कंपन हो रहा था, तो अब किसी भी शब्द के आगे अ लगा देते हैं जिसका मतलब वो नकारात्मक हो जाती है। अब देखिए इसमें नहीं तो गूंज होगा, ना ही क्या होगा, कंपन। गूंज अथवा कंपन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गूंज अथवा कंपन नहीं होगा। अब आपने ऊपर देखा होगा कि हमने तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तो ले लिया, बट पहला दूसरा कहाँ से गया? अब देखिए अ आपको अ किस नंबर पे आता है? अ वर्णमाला में किस नंबर पे आता है? तो हम देखेंगे कि अ वर्णमाला में पहले नंबर पे आता है। कौन से नंबर में आता है? पहले नंबर में आता है। पहले नंबर आने के बाद में फिर पहले के साथ कौन सा आ गया? दूसरा आ गया। भाई तीसरा, चौथा, पांचवा उधर आ गया, तो पहला दूसरा तो इधर ही आएगा। इसी के साथ क्या आएगा? इसी के साथ पहले दूसरे के साथ आएगा आपके साथ ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। अब देखना पहला दूसरा कौन सा? जैसे क ख आ गया, च छ आ गया, च छ आ गया। फिर देखना ट ठ आ गया, त थ आ गया।
पहला दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा आएगा, कौन से में आएगा? अघोष में। अब देखिए उष्मीय, उष्मीय में होते हैं श, जिसमें उष्मा ज़्यादा निकलती है। उसमें कौन से होते हैं जिसमें उष्मा ज़्यादा निकलती है? श, श और ह। ये किस में आ गए? उष्मीय में आ गए, जिसमें उष्मा ज़्यादा निकलती है। हम देखा अघोष, गूंज और कंपन नहीं होता है। फिर इसमें पहला और दूसरा आएगा, पहला दूसरा हो गया, यहाँ तक देख लिया आपकी। इसमें पहला और दूसरा आएगा। अब मैं इसकी आप एक ट्रिक लिख सकते हो, ट्रिक लिखाता हूँ। जैसे 1 2 3 सीटी, 1 2 3 सीटी, कौन सी? 1 2 3 सीटी। अब 1 2 से लिख लेंगे कि पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा किसी भी वर्ग का वर्ण लिख लीजिए। पहले दूसरे लिखेंगे किसी, पहला दूसरा किसी भी वर्ग का वर्ण। फिर अब ये 3 सीटी है, इसका मतलब है, इसी का मतलब यहाँ वो है कि श, श और स। ये टी का मतलब ह से ले लेंगे हम। इसमें ट्रिक लगा दी कि पहला दूसरा 1 2 3 सीटी। कौन सा? 1 2 3 सीटी। 1 2 का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण। फिर हम 3 सीटी से देखा श श श ह। हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने यहाँ पे क्या देखा? पहला घोष अथवा सघोष, जिसमें गूंज अथवा कंपन होती है। अब हमने देखा कि घोष से, कि घोष में उल्टी 3 का दिख रहा है, हमने उस उल्टे 3 को सीधा किया कि 3 4 5 से ले लिया। फिर हमने देखा इसके साथ अंतस्थ व्यंजन, फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा पांचवा वर्ण। फिर हमने देखा कि कौन कौन से आएंगे, जैसे क ख घ छोड़कर ग घ घ। फिर इसमें देखा झ झ य। फिर अंतस्थ व्यंजन देखे य र ल व, जो कि कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर हम देखा अगला अघोष। अघोष से हमने देखा कि अ लगेंगे, जिसमें नकारात्मक आएगा। फिर इसमें गूंज होता है, नहीं कंपन होता है। फिर हम देखा कि तीसरा चौथा पांचवा ऊपर में आ गया, तो कौन सा बचा? पहला दूसरा। पहला दूसरा हमने इसमें लिख लिया, प्लस उसमें व्यंजन लिखे। तो एक ये ट्रिक की पहला दूसरा 1 2 3 सीटी कहती है हमारी ट्रिक इसी की 1 2 3 सीटी। ऐसे देखा कि पहले और दूसरे का अर्थ तो लिख लिया, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पर 3 सीटी का कैसे हो गया? क्योंकि 3 ऊपर आ गया। इस 3 सीटी का मतलब है 3 स आएगा, में श श स, ये 3 स आ गया यहाँ पे। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अघोष के बाद में इसका दूसरा चल गया प्राणत्व। प्राणत्व के आधार पर अथवा इसको बोल दीजिए प्राणों के आधार पर। प्राणों के आधार पर, क्या? प्राणों के आधार पर। इसमें पहला आता है अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। इसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें देखिए कि किस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा अ दिखाई दे रहा है। अब बताए अवर्ण किस नंबर पे आता है? ये नंबर पे आता है पहला। कौन से नंबर पे? पहला। पहला नंबर पे आता है। फिर आप देखिए ल दिख रहा है, ये 3 की तरह दिख रहा है, 1 3 फिर 5। हमने कहाँ से लिया कि अल्प में अवर्ण दिख रहा है, जिसे मतलब पहला ले लिया। फिर ये ल दिख रहा है, ये हमें 3 की तरह दिखाई दे रहा है, तो हमने कैसे लिया? 1 के बाद 3, इसके बीच कौन सा बच गया? 2। फिर यहाँ पे 2 बच रहा है, तो हम 4 को छोड़ कर यहाँ पे 5 ले लेंगे। 1 3 5 क्या ले लिया हमने? 1 3 5 प्लस लिख लेंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन प्लस इसी के साथ कौन से लेंगे? सभी स्वर आ जाएंगे इसमें, प्लस सभी स्वर। क्या देखा हमने कि अल्प प्राण में हमने देखा कि अ से तो हमने पहला ले लिया कि पहला आ जाएगा, अब पहला नंबर आता है। फिर इस ल से देखा हमने कि ल से इसको 3 बना देते हैं, हमने 3 बना दिया। फिर 5वां लिख लिया। अब देखिए पहला तीसरा और 5वां क्या है? ये है किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे व 5वां वर्ण। कौन कौन सा वर्ण? तीसरा चौथा और 5वां वर्ण। अब देखिए क ख, इसमें ले लेंगे हम क, फिर इसमें ख नहीं लेंगे, फिर लेंगे ग, फिर ग नहीं, फिर लेंगे ड, जिसे लेंगे च, फिर लेंगे हम य, फिर लेंगे हम इसमें ट ढ, फिर न लेंगे त द न।
कि देखा अल्प प्राण में हम देखा कि 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आ जाएंगे। फिर हम इसका दूसरा देखते हैं अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। इसकी मैंने एक आपके लिए अच्छी सी ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो उस ट्रिक से याद कर सकते हैं और आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये सभी बहुत आसान है। देखिए महाप्राण, अब हमने यहाँ देखा पहला, तो कौन कौन से बचे, दूसरा और चौथा, ये तक तो आ गया। अंतस्थ व्यंजन देखा हमने, अब हम देखा कि अंतस्थ व्यंजन आगे बचे कौन से, उसमेय व्यंजन, उसमेय व्यंजन, उसमेय व्यंजन। अब देखिए पहला दूसरा किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ण का, तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पहले देखा प्रयत्न कि वर्णों के उच्चारण में लगाया गया बल प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, पहला अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। देखिएगा अभ्यंतर प्रयत्न कि वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा लगाया गया आंतरिक बल। फिर देखा बाह्य, देखा कि वर्णों के उच्चारण में मुख द्वारा लगाया गया बाहरी बल। फिर देखा हमने अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या होते हैं, अभ्यंतर भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्पष्ट प्रयत्न, ईषत स्पष्ट प्रयत्न, विवृत, फिर देखा विवृत ईषत प्रयत्न। फिर उसके बाद में हमारे इधर भी अलग अलग भाग बांटा गया, पहला घोषत्व के आधार पर, पहला घोष अघोष, हमने घोष और अघोष को पढ़ा, हमने घोष में घोष को और सघोष को पढ़ा, तो हमने उसकी ट्रिक बनाई। फिर उसमें देखा प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में हमने देखा कि पहला, तीसरा और 5वां, इसको अ से वर्ण से लेकर हमने किसकी ट्रिक बनाई कि अल्प से अ का पहला वर्ण होता है इसलिए 1, फिर ल से तीसरा 5वां अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर आ जाते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से होते हैं, क घ ढ। फिर महाप्राण में देखा कि 2 व 4 प्लस उसमें व्यंजन आ जाते हैं, श श श हो जाते हैं, किसी भी वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण इसमें आ जाता है। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी और आप सभी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करते रहिए, और जो कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम उस चीज़ का सलूशन करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वर्ण विचार की अगली क्लास है, उसके बाद हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे और मिलते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।